पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए। एससीओ सम्मेलन, जहां दुनिया ने देखी भारत, रूस और चीन की नई केमिस्ट्री और पाकिस्तान को दुनिया के सामने मिली करारी शिकस्त। लेकिन ये समिट भारत के लिए इतनी बड़ी जीत क्यों साबित हुई? आइए समझते हैं 5 बड़े पॉइंट्स में। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। एससीओ समिट में भारत की बड़ी जीत में सबसे पहले बात पाकिस्तान को मिली करारी शिकस्त पर। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की मौजूदगी में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया। कहा, यह हमला सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरी मानवता पर है। एससीओ डिक्लेरेशन में सभी देशों ने आतंकवाद की निंदा की और भारत के रुख को सपोर्ट किया, यानी पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया गया। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर भी आघात नहीं, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। ट्रंप भारत समेत कई देशों पर टैरिफ लगाकर टकराव की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन एससीओ में भारत, चीन और रूस की दोस्ती ने यह दिखा दिया कि नई जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका का दबदबा चुनौती झेल रहा है। शी जिनपिंग ने तो साफ कह दिया कि शीत युद्ध की मानसिकता अब और नहीं चलेगी। पीएम मोदी ने सीमा पार आतंकवाद और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर कड़ा विरोध जताया। कहा, कोई भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किए बिना स्वीकार्य नहीं है। यानी भारत ने साफ किया कि पीओके से होकर गुजरने वाले प्रोजेक्ट्स को वो कभी मान्यता नहीं देगा। इस समिट ने तनावपूर्ण रिश्तों को सुधारने का भी मौका दिया। भारत और चीन के बीच सीमा पर हालात सुधरने की बात हुई। कैलाश मानसरोवर यात्रा और सीधी उड़ानें बहाल करने पर भी चर्चा की गई। पीएम मोदी ने साफ कहा, 2.8 अरब लोगों का भविष्य भारत चीन सहयोग पर निर्भर होता है। 5वां और अहम पॉइंट, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन युद्ध पर भारत की भूमिका को सराहा। उन्होंने कहा, भारत और चीन जैसे देशों के प्रयास ही इस संकट के समाधान का रास्ता खोल सकते हैं। यानी भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक वैश्विक समाधान देने वाला देश बनकर उभर रहा है। तो तियानजिन समिट में भारत ने एक साथ कई मोर्चों पर जीत हासिल कर ली। पाकिस्तान को साइडलाइन किया, वहीं अमेरिका को संदेश भी दिया और अपनी कूटनीति से दुनिया का भरोसा भी जीता। यही वजह है कि यह समिट भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। इस खबर पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में दे सकते हैं। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।